बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ माजिद ताहिर और आप देख रहे हैं फ़िक्र टीवी। सबसे पहले हम एक कुरान की आयत देखेंगे, सूरह कमर आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हम मिन मुद्दक्किर। और बेशक हमने कुरान समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। ये वो वाहिद दुनिया की किताब है जिसका ये दावा है कि ये कुरान आसान है, ताकि इससे हर ख़ास व आम अल्लाह ताला का पैगाम समझ सके। आगे चलते हैं। आज हम अपनी कुरान की एपिसोड नंबर 1 मिरेकल्स ऑफ कुरान के ऊपर हम सूरह बकरा, जो कि चैप्टर नंबर 2 है कुरान का, उसकी आयत नंबर 26 देखेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मा अल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन वयहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इस बात से कि कोई मिसाल बयान करे मच्छर की हो या जो उसके ऊपर है। सो जो लोग मोमिन हैं वो इससे अपने रब की तरफ से सही जानते हैं, और जो काफ़िर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह की इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह इस मिसाल से बहुत सौ को गुमराह करता है और बहुत सौ को हदायत पिलाता है, और इससे गुमराह तो सिर्फ़ फासिकों को ही करता है। हम आगे चलते हैं और हम पहले तो कुरान का वो मुजज़ा जो अल्लाह ताला ने मच्छर और उसकी मिसाल बयान करके हमें बताया है, पहले तो हम उस मुजज़े को देखते हैं। एक मच्छर है जो कि बहुत ही छोटी मखलूक है, बहुत ही माइनर, छोटी, आँख से बमुश्किल नज़र आने वाली मखलूक। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई ये एक छोटा सा माइट लगा हुआ है। ये इतना छोटा है, ये मच्छर की टांग के साथ भी आप देख सकते हैं माइट चिपका हुआ। ये इतना छोटा है कि ये आम आँख से नामुमकिन है कि आपको नज़र आ जाए। अब हम आगे चलते हैं और मच्छर के जो मुजज़ात हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम मच्छर के विज़न की बात करेंगे। आप मच्छर की आँख देख सकते हैं। मच्छर की आँख एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आई होती है, और एक आँख के अंदर हज़ारों छोटे छोटे लेंसेज, छोटी छोटी आँखें होती हैं जो कि देख सकती हैं। मच्छर का विज़न ना सिर्फ आम देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स भी लिए हुए होता है। यानी मच्छर ने आपको जब सेंस करना है तो आपको मच्छर केमिकल से ही सेंस कर लेता है, और 100 मीटर के फासले से मच्छर आपको आइडेंटिफाई कर लेता है या किसी जानदार को आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड मौजूद है, तो मच्छर वहाँ पहुँच जाता है। फिर मच्छर की ये जो आँख है, ये आम विजन के साथ साथ हीट सिग्नेचर्स भी देख सकती है। इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, और मच्छर हीट सिग्नेचर्स को जब ये करीब पहुंचता है तो डिटेक्ट कर लेता है, और कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल या परिंदा या कोई जानदार या कोई मैमल जो भी करीब होगा, बेशक इंतहाई घुप अंधेरा हो, बेशक बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस हो, मच्छर का विज़न आपको ऐसा नज़र आएगा, यानी जैसा यहाँ पे ये इंफ्रारेड विज़न नज़र आ रहा है। मच्छर बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस में बहुत आराम से डिटेक्ट कर लेता है। सो इसकी आँख ना सिर्फ मल्टीपल कंपाउंड आइज़ के साथ बनी हुई है, बल्कि इसके साथ हीट सिग्नेचर्स भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स भी लगे हुए हैं। फिर आप ये देख सकते हैं, ये कंपाउंड आई है मच्छर की, जिसके लिए जब मच्छर को देखना होता है तो इसमें छोटे छोटे लेंसेज हैं जो इंडिविजुअल इमेजेस कैप्चर करते हैं। यानी ये हज़ारों आँखें इंडिविजुअली डिफरेंट इमेजेस को कैप्चर करती हैं, और फिर वो मच्छर के ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन उन सारी पिक्चर्स को इंटीग्रेट करके एक पेरिफेरल विजन बनाता है, और इसके लिए मच्छर को अपना सर घुमाने की, मोड़ने की, या अपनी आँख की मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी प्योर ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर बना के उसका ब्रेन उसको देता है। और इस पिक्चर के अंदर आप देखें किस कदर कॉम्प्लेक्सिटी है कि ना सिर्फ एक ये कंप्लीट विजन दे रहा है, ये कंप्लीट अंधेरे में आपको एक नाइट विजन दे रहा है, इंफ्रारेड विजन दे रहा है, और CO2 सेंसर्स और लैक्टिक एसिड्स भी 100 मीटर की दूरी से ही आइडेंटिफाई कर रहा है। मच्छर का एक इंतहाई एडवांस
सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि मच्छर इंसान के ऊपर ऑपरेट करके करता है। अभी हम उसको देखते हैं। ये जो मच्छर नीडल हमारे अंदर डालता है ब्लड सक करने के लिए, ये जो आपको सामने यहाँ पे एक नीडल नज़र आ रही है, इसके अंदर 6 फर्दर छोटी छोटी नीडल्स होती हैं। सो आपके सामने सबसे पहले जो ब्लू नीडल्स हैं वो कुछ ऐसी लगती हैं। ब्लू कलर की नीडल है, ये प्रॉपर एक सर्जिकल प्रोसेस करती है, यानी ये आरी की तरह आपके जिस्म को काट के मच्छर नीडल अंदर दाखिल करता है। आ रही है लेकिन आपको दर्द नहीं होता। तो ये जो ग्रीन नीडल आपको नज़र आ रही है, जैसे ही मच्छर आप पे बैठता है, सबसे पहले सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करने वक्त वो आपके ऊपर एनेस्थीसिया, आपको अब बैठते ही स्किन के ऊपर ये जो ग्रीन नीडल आप देख सकते हैं, इसको वो लगा देता है और यहाँ से अपना सलाइवा, जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की ड्रग है, वो आपके अंदर डालता है ताकि आपके उस एरिया को नम कर दिया जाए। बाद मच्छर आपकी सर्जरी स्टार्ट करता है। ये ब्लू नीडल के साथ वो आपके जिस्म को कुछ इस तरह ड्रिल करता है। ये आप सामने देख सकते हैं कैसे मच्छर आपकी बॉडी को ड्रिल कर रहा है। ये जो 2 ब्राउन नीडल, इन नीडल्स के थ्रू वो अंदर डाल के और ये वूंड को खोल के रखता है। फिर ये जो रेड कलर की नीडल आपको नज़र आ रही है, फिर ये मच्छर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल करता है और इसके अंदर इस किस्म का सेंसर लगा है। जो मच्छर सिर्फ ट्रायल एंड एरर से आपकी वेन्स को, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, नहीं ढूंढता। इस नीडल के अंदर ख़ास किस्म का आला लगा हुआ है, एक ख़ास चीज़ है जो कि आपके ब्लड की स्मेल को डिटेक्ट करती है आपकी स्किन के अंदर, कि आपकी ब्लड की वेन्स कहाँ से गुजर रही हैं। जैसे ये मच्छर अंदर जाता है, ये जैसे ही स्मेल डिटेक्ट होती है आपकी वेन के अंदर दाखिल कर देता है। जब ये आपकी वेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसको ब्लड मिल जाता है, तो मच्छर आपके ब्लड को पुल करना शुरू करता है और उसको सक करना, पीना शुरू करता है। इस पिक्चर के अंदर आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे। इसके अंदर इतना ख़ास, इतना एडवांस मैकेनिज़्म है कि इसको सिर्फ आपकी बॉडी से रेड ब्लड सेल्स चाहिए। जब ये आपका खून चूसता है तो आपकी रेड ब्लड सेल्स तो ये अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और आपके ब्लड के अंदर जो वाटरी कंटेंट है, जो पानी है, उसको ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि आपके ब्लड के अंदर जो साथ पानी है वो इसकी बॉडी में जमा ना हो, ये प्योर रेड ब्लड सेल्स आपसे निकाल सके। अब इस प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की है कि जो कुरान वर्ड यूज़ करते हैं बाऊज़ातन, वो फीमेल मच्छर के लिए यूज़ हुआ है। और ये साइंस को आज पता चला है कि खून हमारा सिर्फ फीमेल मच्छर ही चूसती है, मेल मच्छर नहीं चूसता। फीमेल मच्छर हमारा खून क्यों चूसती है? क्योंकि उसको अंडे देने के लिए रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है, जो कि वो डिफरेंट मैमल्स या डिफरेंट इंसानों से लेती है। सो अंडे देने के लिए सिर्फ रेड ब्लड सेल्स फीमेल को ही चाहिए होते हैं। और ये इतना बड़ा मुजज़ा है कुरान का कि अल्लाह ताला स्पेसिफिकली यही बता रहे हैं कि आपका खून भी सिर्फ फीमेल मच्छर चूसती है, और इतना एडवांस मैकेनिज़्म के साथ उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने इतनी माइक्रोस्कोपिक एक जानदार चीज़ लगाई हुई है जो कि आपको आंख से नज़र भी नहीं आती। आगे चलते हैं। इस सारी सर्जरी करने के बाद मच्छर अपना काम करके आपके पास से उड़ जाता है, और जैसे ही मच्छर अपनी नीडल आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है और उड़ता है, उसी वक्त आपको दर्द होता है। और आप देखते हैं तो कुछ थोड़ा सा रेड सा दाग या रेड सा डॉट पड़ा होता है आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि वो जो उसने आपको एनेस्थीसिया मुस्तकिल दिया हुआ था, वो जब निकाल लेते हैं तो आपकी बॉडी पेन फील करती है। और अब दोबारा मैं आपको वापस लेके आता हूँ मा बाऊज़तन फमा फ़ौक़हा के ऊपर। आप देखें मच्छर या इस चीज़ की जो उसके ऊपर है, ये एक मच्छर की टांग आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर छोटे छोटे माइट्स लगे हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। और ये आपको तमाम तर चीज़ें हाई पावर एडवांस माइक्रोस्कोप से ही आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये कुरान के मोजज़ा होने की बहुत बड़ी दलील है कि आप देखें कि इस कदर एडवांस साइंटिफिक मालूमात आपको कुरान दे रहा है, जो कि पहले 1400 साल पहले नामुमकिन था। और 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जो उम्मी नबी थे, जो अपना नाम ना लिख सकते थे और कहीं लिखा हो तो पढ़ भी नहीं सकते थे। और इस कदर कमाल एडवांस किस्म की मालूमात आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुँचाई, जो कि एक इटसेल्फ एक मुजज़ा है। मैं आपको दोबारा इस आयत की तरफ वापस लेके आता हूँ।
जिसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बाऊज़तन फमा फ़ौक़हा, यानी अल्लाह नहीं शर्माता इस चीज़ की मिसाल बयान करने से, चाहे वो मच्छर हो। बाऊज़ा की हमने बात की कि वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फमा फ़ौक़हा, और वो चीज़ जो उसके ऊपर है। डायरेक्ट सेंस में लें क्या, वो चीज़ जो उसके ऊपर है, तो वो माइट है जो आज दरियाफ्त हुआ है। 1400 साल पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मच्छर के ऊपर भी अल्लाह ने एक मखलूक लगाई हुई है जो उससे मुस्तकिल तौर पे फीड करती है। इसमें दूसरी चीज़ जो हमने हाईलाइट की है, जो हम पहले भी बात कर चुके, वो है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से उलमा आपको ये कहते मिलेंगे कि कुरान का तर्जुमा या तफसीर आम आदमी ख़ुद से ना पढ़े वरना ये गुमराही के दरवाज़े खोलेगा। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे, उनको अकल दे। जो बाकायदा आयत काफिरों के लिए उतरी है वो आप मुसलमानों के ऊपर फिट करके लोगों को ये बता रहे हैं कि आप कुरान खुद ना पढ़ें वरना आप गुमराह हो जाओगे। नाऊज़ु बिल्लाह ऐसी किताब जो बहुत से कुफ़ार, बहुत से दहरिए, बहुत से नॉन मुस्लिम्स सिर्फ़ तर्जुमे पढ़ के मुसलमान होंगे, जिसमें अब्दुल रहीम ग्रीन है, जिसमें इवान ब्रिडली है, जिसमें और बेशुमार लोग हैं। कुरान के बारे में ये ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि लोग शायद साइंस से कुरान को साबित करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम साइंस से कुरान को साबित नहीं करना चाहते, हम कुरान से साइंस सीखना चाहते हैं। इसके अंदर इस कदर मोजज़ात हैं कि अगर आज मुसलमान कुरान को पकड़ ले तो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर तहलका मचा सकता है। ये था एपिसोड नंबर 1 मिरेकल्स ऑफ कुरान। नई नई एपिसोड्स के साथ मिरेकल्स ऑफ कुरान की आते रहेंगे और आपको कुरान की मज़ीद हैरान कुन मालूमात देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।